श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। समर्थ सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मानस प्रेम महिमा तृतीय दिवस प्रारंभ करते हुए आप सबको व्यास गद्दी से प्रणाम। जय श्री राम। प्रेम प्रेम 2.5 अक्षर है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। प्रेम अपूर्ण ही रहता है। प्रेम में कभी पूर्णता नहीं है। और पूर्ण न होना ही इसकी पूर्णता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पंडित भयान कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जैसे पंडित शब्द का अर्थ यहाँ पर जो गीता का जहां से सांख्य योग प्रारंभ हुआ वहां भी पंडित शब्द का प्रयोग होता है। असोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे। गतासून अगतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य ने सांकर भाष्य किया तो उसमें लिखा पंडा आत्म विषय बुद्धि एसां ते ही पंडिता पांडित्यं निर्विद्य इति श्रुते। जिसकी बुद्धि आत्मचिंतन में लीन है वो पंडित है। आत्मचिंतन ही प्रेम है। शरीर के प्रति आकर्षण वासना है, राग है। प्रेम देहातीत है। प्रेम शब्दातीत है। प्रेम की भाषा मौन है। गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। मानस प्रेम महिमा। मानस में प्रेम की महिमा का बड़ा सजीव बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। लगभग 300 से अधिक बार 300 लगभग बार रामचरितमानस में प्रेम शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम ऐसे कबीर में तो बहुत जगह प्रेम का प्रयोग, वो भी निश्चित एक संख्या है उसकी। जायसी के साहित्य में भी प्रेम को प्रेम
और रामचरितमानस में भी जिसमें भरत और राम का मिलन होता है, तो वहां की झलक में 44 बार प्रेम की जगह प्रेम का प्रयोग किया। जैसी साहब के ग्रंथ में भी मोहम्मद बाजी प्रेम कहे ज्यों भावे त्यों खेल, ज्यों तिलही के फूल से होत फुलायल तेल। जैसे कोई खुशबू किसी तेल में डाल दी जाती है और उस खुशबू के पड़ने के बाद में वो जो तेल होता है उसी सुगंध से ओतप्रोत हो जाता है। तो प्रेम वो सुगंध है जिसके जीवन में आ जाती है, वो प्रेममय हो जाता है। परमात्मा, प्रेम स्वरूप परमात्मा रामभद्र का अवतार होता है, जय जयकार होता है, अवध में आनंद हुआ, नामकरण का अवसर आता है। गुरुदेव नामकरण करते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। आपके जो चारों पुत्र हैं वेद के मानो तत्व हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो शुभ धाम राम असनामा। कौशल्या नंदन का नाम 2 अक्षर का, लेकिन इतना विशाल कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। जो शुभ धाम राम असनामा। भरत की तरफ दृष्टि डालते हुए, कैकेयी सुत की तरफ दृष्टि डालते हुए, राजन, त्याग और वैराग्य की साकार मूर्ति कैकेयी नंदन का नाम भरत होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। हे राजन, आपके चारों पुत्र मानो चारों वेद का तत्व हैं। अब तक सूर्यवंश के जितने प्रतापी राजा हुए हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ होंगे। और एक और बड़ा सुंदर योग दृष्टिगोचर हो रहा है। चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, गुरुदेव वो क्या है? राजन, ये चारों भाइयों का प्रेम युगों युगों तक बखान किया जाएगा। फिर भी विशेष रूप से एक और राम और लक्ष्मण की जोड़ी और एक और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, जैसे एक प्राण और 2 शरीर होंगे। सजल नयन हो गई मां सुमित्रा, धन्य मेरे भाग्य, मेरे दोनों बेटे अपने बड़े भाइयों की छत्र छाया में रहेंगे। जिस विधि ने सविशेष, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, लौटाती हूं उसे आज वैसे का वैसा। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंद पूर्वासिन दीना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या समाई। कम समय में जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो प्रभु पढ़ ये कौतुक भारी। वो परमात्मा पढ़ रहे हैं, ये बड़ा कौतुक है। गुरु आश्रम में पूरा जीवन संयम से, अनुशासन से व्यतीत किया। इधर दीक्षांत समारोह होता है और चारों भाई महल में पधारते हैं, जय जयकार होता है। विश्वामित्र नाम के एक महात्मा जंगल में रहते थे, सिद्धाश्रम में निवास करते थे। ऐसी कथा आती है, जब वो कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई लोकोपकारक कोई साधना करते हैं, तो मारीच स्वभाव ताड़का उनके यज्ञ में विघ्न कर देते हैं। यही विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। महाराज के दरबार में आते हैं, मुनि का आगमन सुना, महाराज ने बड़ा उनका स्वागत किया और स्वागत करके पूछा, प्रभु क्या आदेश है? राजन, हमें असुर अनुष्ठान नहीं करने देते हैं, हमारी याज्ञिक साधनाओं में अवरोध करते हैं। कौन है वो? रावण के अनुचर। आप आदेश करें, मैं आपके यज्ञ में अपनी वीर वाहिनी सेना के साथ में आगे आगे रह करके जब तक शरीर में प्राण है आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। यज्ञ के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। गुरुदेव आदेश करिए।
प्राण दे करके भी आपके कार्य को पूर्ण कर सकूं, ये मेरा गौरव होगा। धन्य हो राजन, धन्य हो। इस तरह की आपके सिवा और कौन भाषा बोल सकता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हम आपको नहीं मांगने आए। यदि आपकी सेना को लेकर के हम यज्ञ करेंगे तो असुर भी आर्यावर्त की सीमाओं पर अपनी सेना का संगठन शुरू करेंगे और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। फिर हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। हम आपसे आपके राम लखन को मांगने आए हैं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होम सना था। महाराज दशरथ नैन सजल हो गए। महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सही रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो एक पल भर में मैं दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। ये दशरथ नहीं, ये पूर्व जन्म के मनु बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रयास के बाद में इनको पाया है। ये उनकी अंतस की चेतना पुकार रही है। राजा की बात को सुनकर के यहां पर प्रेम रस सुन नृप गिरा, अगले प्रेम की चर्चा। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। ये राजा की जो बोली थी प्रेम के रस में सनी हुई थी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। मुनि बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं। उन्होंने राजा के इस बोली को, प्रेम रस से सनी हुई बोली को हरस माना, क्योंकि वो जानते हैं राजा वचन तो नहीं चूक सकते हैं, और जहां पर हर्ष है यहां पर कहीं न कहीं पर जो है वियोग की संभावना भी है। हर्ष मन का धर्म है। नहीं राजन, नहीं, ऐसा नहीं। आप अभी तक महाराज इतने बड़े बड़े राक्षसों का, उनके रावण के वेग का सामना असुर नाग गंधर्व किन्नर कोई करने में समर्थ नहीं है। ये मेरे नन्हे नन्हे बालक कैसे कर पाएंगे। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ की ओर संकेत किया कि अभी तक महाराज की दृष्टि राम के स्वरूप को नहीं पहचान पाई है, आप इन्हें समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन राम का इसी में हित है। विश्वामित्र स्वयं धनुर्विद्या के पारंगत हैं, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता हैं। यदि वो चाहें तो थोड़ी देर में मारीच सुबाहु को मार सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ये यश आपके पुत्र को देना चाहते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र इतिहास के पन्ने में लिखे रह जाएंगे। राम का नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इसमें राम का सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। आप राम को भेजो, जो आज्ञा। राम लखन दोनों आते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। अखिल विश्व कारण करण, सारे विश्व के ये मूल कारण हैं। वो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा मुनि के साथ चलते हैं। रास्ते में जो है अहिल्या का उद्धार करते हैं। परिषद पग पावन शीस, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और उसके पहले कई लीलाएं करते हैं, जहां पर प्रेम शब्द को लेते हुए यहां से जाते हैं तो गंगा मां का दर्शन होता है। बताते हैं कि आपके पूर्वजों ने ये गंगा को ऐसे किया। गंगा का पूजन भी इसी प्रकरण में है। रास्ते में जाते हैं तो ताड़का को भी यहीं से गति प्राप्त होती है। पुरुष सिंह दो वीर, एक ताड़क पूरा एक वन मिलता है। भगवान राम पूछते हैं, गुरुदेव ये बड़ा भयंकर जगह क्या है? बोले ये ताड़का का वन है। किसी समय यहां पर कलश और कलद नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य थे। अगस्त मुनि के श्राप से राक्षसी बनी ताड़का ने इस पूरे राज्य को उजाड़ कर दिया है। ताड़का वासना है। परमात्मा रामभद्र ताड़का रूपी वासना को मारते हैं, कृष्ण पूतना को मारते हैं।
राम जी ताड़का को मारते हैं, पहले वासना को विजय प्राप्त किया गया है। सत्य की यात्रा में, विश्वामित्र के विष यज्ञ की यात्रा में पहले वासना को मारना पड़ता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जायते ही निजगत दीना। तब मुनिवर निज नाथ चीन्ही, पहचान लिया। विद्यानिधि को सारी विद्याएं प्रदान कर दी, दिव्य अस्त्रों का बोध करा दिया और यज्ञ प्रारंभ होता है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, यज्ञ करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। आप यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारीच सुबाहु आते हैं और सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया, मारीच को बिन फर के बाण से सागर के पार फेंक दिया। यज्ञ पूर्ण होता है और जय जयकार होता है। विश्वामित्र जी नारायण कलश से लेकर के भगवान राम का अभिषेक करते हैं। सिद्ध कर दिया कि वो पूर्ण पर ब्रह्म धरा पर आ चुके हैं। गीता शास्त्र यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा अवतार लेते हैं। आगे जनक जी के स्वयंवर की सूचना प्राप्त होती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरी तो इच्छा है आर्यावर्त के सभी राजे महाराजे इस महोत्सव को देखने आएंगे, आप मेरे साथ चलें। इसमें बड़ा सुंदर झलक मिलती है कि आपका क्या विचार है। राम जी कहते हैं, आपकी आज्ञा के सामने मेरे विचार का कोई स्थान नहीं है। जनकपुर की तरफ यात्रा होती है, गंगा की महिमा बताते हैं। अहिल्या परसत पग पावन, शोक नसावन, प्रगट भई दप कुंज सही। मुनिश्राप जो दीना, अति भल कीना। अहिल्या रूपी बुद्धि है, वासना को मार दिया, मन को फेंक दिया, क्रोध रूपी सुबाहु को जला दिया, भक्ति रूपी गंगा का प्रणाम करके परमात्मा आगे बढ़ते हैं। अहिल्या को बुद्धि की जड़ता को परम गति प्रदान कर दी। वेदांतियों के अनुसार अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है। राम कथा में एक देह नगर है, एक विदेह नगर है। देह नगर लंका है और विदेह नगर जनकपुर है। विदेह नगर में पहुंचते हैं। बड़ी सुंदर, गांव के बाहर एक बड़ा सुंदर सा बाग है। बाग में बड़ी सुंदर सी अमराई, आम के पेड़ लगे हुए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, यहाँ रहें, यहीं रही रघुनाथ कृपाला, यहाँ पर रहा जाए। राम जी कहते, भले ही नाथ, जहां आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा, उचित है। गुरु आज्ञा में कहीं पर भी बीच में कुछ नहीं, जो कहा वो कहा। गुरु की आज्ञा, यही अमराई में ठहरते हैं। एक चक्रवर्ती राजा का राजकुमार एक ऋषि के साथ में ऋषि की भूमिका को उनके चरणों के पीछे पीछे चलते हुए, देखो साहब, चक्रवर्ती राजा का राजकुमार। महाराज जनक को सूचना प्राप्त हुई। महाराज जनक बहुत प्रसन्न होते हैं और सतानंद जी के साथ आकर के विश्वामित्र की पद वंदना करते हैं। वहीं पर अमराई में और आरती होती है। इतने में राम और लखन आते हैं। गए रहे देखन फुलवारी देखने चले गए थे। जैसे ही राम लखन आए तो राम लखन को देख करके सब खड़े हो गए। ये तेज की सहज सहज तेज है, सब खड़े हो उठे सकल जब रघुवर आए। विश्वामित्र जी ने पास बैठाला, कुशल मंगल पूछी, घूम आए, फुलवारी देख आए और महाराज जनक को राम लखन ने प्रणाम किया। तो जनक जी विदेह हैं, अष्टावक्र जी के शिष्य हैं, परम उच्च कोट के विद्वान हैं। गीता में जनक का नाम, ये परंपरा विदेह परंपरा है। गोस्वामी जी भी प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ स्नेहु। गूढ़ प्रेम था,
और जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जो कहीं वैराग्य की परम भूमिका के ऋषि हैं, परम विरक्त के भाव से संसार में रहते हुए निर्लिप्त भाव से जो जीवन जी रहे थे, राम को देख करके प्रेम मगन मनो जानी नप। राजा ने देखा कि वो मेरे मन को क्या हो गया है, वो तो इनको देख करके बिल्कुल प्रेम में डूब गया है। प्रेम मगन मन जानी नृप, करी विवेक धरि धीर। धीर को धारण किया है, विवेक को धारण किया। बोले मुनिपद नाय सिर, गदगद गिरा गंभीर। उनकी वाणी गदगद हो गई। ये प्रेम के अवतार हैं, प्रेमावतार का दर्शन किया है, पूर्णावतार का दर्शन किया है। सत्य प्रेम करुणा के साकार स्वरूप का जब वो दर्शन किए, पूछने लगे महाराज मेरे मन को क्या हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। मेरा मन सहज ही अनुराग की तरफ कैसे आकर्षित हो गया। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये राजकुमार हैं कि कोई मुनि के कुमार हैं, अथवा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उवई बेस धरि की सोई आवा। मुझे तो लगता है वो ब्रह्म ही बेस को धारण करके इस धरा पर उतर आया है। विश्वामित्र जी परिचय देते हैं, इनकी मोहिनी ही ऐसी है, इस सारे विश्व को अपनी मोहिनी से मोहित कर लेते हैं। ये राम लखन महाराज दशरथ के, चक्रवर्ती महाराज के दोनों पुत्र हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए हम इन्हें ले आए थे और आपका जब निमंत्रण गया तो ये वहीं पे थे। आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमें इनके दर्शन करा के जैसे चकोर को चांद का दर्शन करा दिया हो। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, मेरे मन में अनुराग की लहरें उत्पन्न होने लगी हैं। ये प्रेम का मार्ग है। कुछ ऐसे संत होंगे, महापुरुष होंगे, कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जहां जाने के बाद में सहज में एक अनुराग की लहरें पैदा होने लगती हैं। ऐसी अनुभूतियां हैं, कई विद्वानों की, कई संतों की ऐसी अनुभूतियां हैं, और जहां जाने के बाद मन सहज अनुराग से भर जाता है। कई ऐसे महापुरुषों के दर्श भी हैं जो उन्हें देखो तो सहज मन अनुराग से भर जाएगा, सहज आंसू टपकने लगेंगे, सहज अनुराग पैदा हो गया महाराज को। महाराज कहते हैं अरे आप चल के महल में निवास करिए। महल में निवास दिया जाता है और राम जी कहते हैं गुरुदेव से अगली बड़ी सुंदर प्रेम की झलक यहां देखने को मिलती है कि गुरुदेव लखन की इच्छा है, ये लखन नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी डर की वजह से प्रकट नहीं कह पा रहे हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहई, और आपके डर से भय संकोच प्रकट न कहई, और जो राउरी आयुष में पावो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। आपकी अनुमति हो जाए तो मैं नगर दिखा करके तुरंत लौट आऊंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम बड़ी शिष्टाचार से अपने मन की बात भी कह लेते हो। आप धर्म के सेतु हो। सेतु दो किनारों को जोड़ता है। एक शिष्य का धर्म क्या है और एक चक्रवर्ती राजा का राजकुमार एक शिष्य के रूप में सहजता तो देखो। धर्म सेतु पालक तुम ताता, हे तात तुम धर्म सेतु का पालन करने वाले हो और प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जो प्रेम के विवश हैं ऐसे सेवकों को आप सुख देने वाले हैं। परमात्मा को राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सोई जानन हारा। परमात्मा को प्रेम ही प्रिय है, प्रेम प्रिय, केवल प्रेम प्रिय, ये मान लो आप बस। प्रेम न बापी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीस काट ले जाए। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे भुई धरे तब बैठे यही माए। जो अपने मैपन को मिटा दे, शीस कटाने का मतलब है अपने अहंकार को मिटा दे। हाँ,
अहंकार को मिटा दे, मैंपन मिट जाए, व्यक्तित्व अहंकार शून्य हो जाए, मन मौन से भर जाए, हृदय प्रेम से भर जाए। अहंकार शून्य व्यक्तित्व, धन, मौन युक्त मन, उसमें जोड़ देंगे प्रेम युक्त हृदय, बराबर पूर्णत्व की प्राप्ति। जिसके जीवन में अहंकार शून्यता आ गई, जिसके मन में शून्यता आ गई, मन मौन की तरफ चला गया और हृदय लबालब प्रेम से भर गया, समझ लेना यहां से पूर्णत्व के दर्शन हो रहे हैं। यहां से पूर्णत्व अलख पुरुष के लखन को, सदगुरु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवकों को सुख देने वाले हो। जाओ नगर को देखाओ, जाकर के लोगों को सुखी करो। राम लखन गुरु की आज्ञा लेकर के जनकपुर देखने आते हैं और राम के रूप को देख करके परमात्मा रूपशील बलधाम, परमात्मा ने रूप से जनकपुर को जीत लिया, सील से अवध को जीत लिया और बल से लंका को जीत लिया। परमात्मा के 3 गुणों में अलग अलग एक एक गुण ने एक एक जो है नगर को जीत लिया। परमात्मा प्रेम के स्वरूप हैं। एक सखी कोई झरोखे से, युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप, बड़े प्रेम से राम के रूप को देखने लगती है। को सप्रेम बोली मृदुबानी, बड़ी मीठी बोली में बोलती है, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। हे सयानी, मैंने जो सुना है वो तुम भी सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ के बेटे हैं और जैसे बाल मरालिन के कल जोटा, और राम लखन अपना जनकपुर का दर्शन कर रहे हैं। जनकपुर में राम लखन जी घूम रहे हैं और ये कौशल्या नंदन हैं और ये सुमित्रा के पुत्र हैं। रास्ते में मुनि की बधू का इन्होंने उद्धार किया है। मारीच सुबाहु को मारने वाले, ताड़का को मारने वाले एक सखी कहती, इतने वीर तो नहीं लगते हैं, इतने फूल से कोमल। ये बोले नहीं तो धनुष के ऐसे ही धारण किए फिरते हैं। रघुवंशी बहुत पराक्रमी होते हैं, पराक्रम में पूरे धरती पर रघुवंशियों का सब लोग आदर करते हैं। सखी अपने भाव व्यक्त करती है, मैंने जो सुना है वो तुम भी सुनो। इसका अर्थ क्या है? ये जो सखी है यही तो भक्त में करना है। कथा सुनते सुनते, प्रभु की लीलाएं सुनते सुनते जो सुनी है वो दूसरों को सुनाओ। हमने भी ये सुना है, हम आपको सुना रहे हैं। जो मैं सुना सो सुनो सयानी। जो सयानी है वो सुना सकते हैं पर प्रेम को छू नहीं सकते हैं। सुनाना भी लगभग स्पर्श के निकट है। दृष्टि ने तो स्पर्श कर ही लिया। युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार सब देखती हैं, लेकिन जो शिशु है वो छू सकता है। जिसके अंदर शिशुता पैदा हो गई, बचपन जिसके अंदर आ गया। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। राम लखन को छोटे छोटे बच्चे उनकी हाथ पकड़ करके कहते हैं कि ये मेरा मंदिर देखो, यहाँ पूजा होती है, यहाँ यज्ञहोत्र होता है। सब शिशु यही मिस प्रेम बस। सब शिशु यही मिस, सब शिशु यही मिस माध्यम था। छूना चाहते थे, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। बच्चे छू सकते हैं, वो ज्यादा मर्यादा और छुए कि ना छुए ये सब उनको नहीं, वो तो शिशु है। सब शिशु यही मिस, इस माध्यम से प्रेम बस परशि मनोहर गात। जो जिसमें प्रेम होता है वो उसको देखना चाहता है, वो उससे बात करना चाहता है और आगे अवस्था बढ़ती है वो उसको छूना चाहता है। लेकिन प्रेम को छूने के लिए शिशु होना पड़ेगा। समझदार तो छुएगा तो वासना का जन्म हो जाएगा। सब शिशु यही मिस प्रेम बस। कई महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो पिताजी से कहा हम 5 वर्ष के बने रहें, केवल
एकदम शिशु बने रहे। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परशि मनोहर गात, तन पुलकई अति हरस ही देख देख दो हाथ। उनके तन मन हृदय सब पुलकित हो रहे हैं, वो प्रेम रूपी परमात्मा को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। किन परमात्मा को? जिनको पाने के लिए हजारों वर्ष तक मनु शत्रुपा ने कंदमूल खाए, पत्ते खाए, पानी पी के रहे, बाद में पानी भी छोड़ दिया। जिस परम चैतन्य को इतने पुरुषार्थ के बाद, इतने भावना भक्ति संयोग के बाद पाया जाता है, उसको विदेह नगर के शिशु छू रहे हैं। विदेह नगर के हैं तो शिशु, लेकिन वो उसको स्पर्श कर रहे हैं। नील सरोरु नील मन, नील नीर धर श्याम, लाजे ही तन शोभा निरकी, कोटि कोटि सतकाम। और जो युवतियां हैं, युवतियां उस प्रेम तत्व का दर्शन करने के बाद में वो झरोखों से दर्शन करती हैं। झरोखे लगे हुए हैं। हाँ, युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। बड़े अनुराग से राम के रूप का दर्शन करने लगती हैं। हाँ, कई संतों ने इसकी और भी कई व्याख्याएं की। सियाजी से भी सखियां कहती हैं कि झरोके से आकर के राम का दर्शन कर लो, ऐसी कथा भी आती है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं। जनकपुर में कोई ऐसी संतों से कथा सुनी। संत लोग तो बड़े इसमें कथा के प्रेम रस में निमग्न होके कथा करते हैं। एक कोई बहू थी, शादी उसका होके आई थी, अभी उसके बुलावा का भी वो सब नहीं हुआ था कार्यक्रम, और वो भी एक झरोखे में जाकर के देखने लगी। तो सास ने डांटा। सास ने कहा, तुम झरोके से देख रही हो, लोग तुम्हें देख लेंगे, अभी तो मुंह दिखौनी का बुलुआ भी नहीं हुआ, ये शोभा नहीं देता। बहू ने कुछ नहीं कहा। सास ने पुनः कहा तो बहू ने कहा, बगल का झरोखा अम्मा खाली है, उससे आप भी दर्शन कर लो। इस समय पर ये पूरा जनकपुर इनके दर्शन करने में इतना अधिक लीन है कि इसको मुझे देखने की फुर्सत ही कहां है। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अनुरागी मिलैन रघुपति बिन अनुरागा, किए कठिन जप जोग विरागा। यहाँ पर जो सखियां हैं जनकपुर की, जो युवतियां हैं, वो अनुराग से भर के परम का दर्शन कर रही हैं। ये विदेह नगर का अनुराग है, ये देह नगर का नहीं, ये विदेह नगर का अनुराग है। राम जी ने बच्चों को देखा, ये तो सब प्रेम की मानो बस हो गए हैं। रामय केवल प्रेम प्यारा, शिशु सब राम प्रेम बस जाने। तो प्रीति समेत निकेत बखाने। और वैसे भी ससुराल का गांव है, तो ससुराल का गांव चाहे जैसा हो, उसकी प्रशंसा की ही जाए, ये शास्त्र कहता है। प्रीति समेत निकेत बखाने, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। और काफी विलंब हो गया था, बच्चों ने भी काफी समय लगा दिया जनकपुर के घूमने में। बच्चे कुछ दिखाने लगे, और राम जी जिनके डर से गोस्वामी जी कहते हैं काल भी डरता है, वो परमात्मा सभई सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। सभय सप्रेम भय है, जासु त्रास डर कौन डर होई, भजन प्रभाव दिखावे सोई। जिनके त्रास से डर भी डरता है, वो गुरु के पास में सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आयस पाए। आदेश पाकर के कि थोड़ा त्रास मन में लग रहा है, जाने विलंब त्रास मन माही। विलंब हो गया थोड़ा, तो भयभीत होके बड़े प्रेम से विनम्रता दिखाते हुए गुरु को प्रणाम करके थोड़ा सा विलंब हो गया। वाह साहब, क्या क्या धर्म सेतु पालक का स्वरूप है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, तुम धर्म के सेतु हो। दो किनारों को जो दूर दूर पड़े हुए थे, उनको तुम जोड़ रहे हो। ये गुरु का आशीर्वाद है। और आप देखेंगे पूरी राम कथा में जो दूर दूर किनारे पड़े हुए थे, उनको राम जी ने जोड़ा है, ये भूमिका भी निभाई है। सबरी के झूठे बेर खाए, अस्पृश्यता का निवारण किया, सुग्रीव को राज्य दिलाया, विभीषण को राज्य दिलाया, कितने बंदर भालुओं को उनको
गले से लगाया, निषाद, भील, पिशाच, त्रिष्कृत को गले लगाया, तो राम जी ने जो दो अलग अलग पड़े हुए किनारे थे उन किनारों को जोड़ दिया है। धर्म सेतु पालक तुम ताता। शाम का समय होता है, शिष्य का धर्म है गुरु की चरण वंदना करे, गुरु की चरण सेवा करे। और गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके कमलस्थ रूपी चरणों का ध्यान करके लोग साधना करते हैं, आज वो राम ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। गुरु के कमलस्थ रूपी चरणों को दबा रहे हैं, प्रीते और प्रेम जन जीते, प्रेम से वो जीते हुए हैं, प्रेम को जीत लिया है। निरहंकारता दिख रही है। एक चक्रवर्ती राजा का राजकुमार गुरु की चरण वंदना कर रहा है। बार बार गुरु जी कहते हैं, अरे जाओ बेटा, बस अब विश्राम करो, बहुत रात बीत गई है, विश्राम करो। तो बार बार जब कहा गया तो राम जाके विश्राम करते हैं। और राम जब विश्राम करते हैं तो लखन राम के चरण दबाने बैठ जाते हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभई सप्रेम परम सचु पाए। बार बार उसको हृदय से लगाते हैं, परम तत्व की मानो उनको प्राप्ति हो रही है ये चरण की सेवा करके। यहां पर प्रेम, प्रेम, भक्ति, विनम्रता, सहजता, ये विदेह नगरी का दृश्य तो बिल्कुल ऐसा सुहावना है कि मात्र का प्रेम पैदा कर देता है। ये विदेह नगरी मां की नगरी है। यहां तो सब पूरा जीवन अध्यात्म के प्रेम के रस में मानो निमग्न हो गया है। सुबह होता है, गुरुदेव की यज्ञ की पूरी व्यवस्था राम लखन ने कर दी और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आऊं? हाँ बेटा, यहीं राजमहल के पास में ही एक वाटिका है, वहां से पुष्प ले लीजिए। इधर सिया जी को उनकी सखियां मां की प्रेरणा से सुनैना ने कहा कि जाओ सिया को गौरी का पूजन कराओ, कल स्वयंवर प्रारंभ हो जाएगा, कल धनुष उठाने की प्रक्रिया चलेगी, सिया से पहले गौरी का पूजन करा दो। उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति और भी सखियां, हाँ, सब साथ में चलती हैं। सिया जी को लेकर के गौरी पूजन कराने जाती हैं। गावही गीत मनोहर बानी, संग सखी ले सुभग सयानी। बड़ी सयानी सखियां हैं साथ में, सखियां और वो भी सयानी सखियां। सिया जी जाकर के और पूजन करती हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। हाँ, एक सखी जो सिया से थोड़ा ऐसे बाग में घूमने चली गई, उसने जाकर के दोनों राजकुमारों को देखा। ते दो बंद बिलो के जाई, उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विवश, ये प्रेम की विवशता है। उस वाटिका में राम के रूप का दर्शन करने के बाद में उस सहज रूप से विवश हो गई, उसके अंदर से प्रेम प्रकट हो गया। प्रेम विवश सीता पही आई और बाद में लौट करके जाती है। सिया जी से कहती है, सीता सखी ये बाद में पूजा कर लेना, बहुरी गौरी कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देख किन लेऊ। जिन्हें निज रूप मोहिनी डाली, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से पूरे जनकपुर को मोहित कर रखा है, एक बार उन्हें देख तो लो। हाँ, सिया जी इनकार करती, नहीं लेकिन सखियां प्रेरित करती, एक बार उन्हें देख तो लो। जब सिया सखीन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। परम प्रेममय मृदु मशिकीनी, चारु चित्त बीती लिख लीनी। जब सखियों ने देखा कि सिया ने राम को वहां पर जब देखा, सखियों के साथ में सिया ने राम का दर्शन किया,
तो यहाँ की छवि में ऐसा लगता है मानो लखन ने थोड़ा श्रृंगार किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ थोड़ी सी ऐसी फूल की कलियां लेके ऐसे ऐसे लगा दी, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सिया ने राम को देखा, राम ने सिया को देखा, और नारद की प्रेरणा से, नारद के दिए ज्ञान से उपजी प्रीति पुनीत प्रेम पैदा हो जाता है। और राम को देख करके सिया जी पुनः गौरी के मंदिर में आती हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आप सब कुछ जानती हैं, सबके मन की बात को जानती हैं, सब जानती हैं। सिया जी ने कीने प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे वैदेही। वैदेही ने, सिया ने गौरी के चरण पकड़ लिए। आप सब जानती हो, विनय प्रेम बस भई भवानी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कराने लगी, माला खसी और सिया के आके कंठ में गिरती है। मन जाहि रांचेउ मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बड़े मुदित मन लौट करके अपने विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आशीर्वाद दिया, तेरी मनोकामना बेटी पूरी होगी। सिया जी आती हैं, इधर राम लखन सुमन पाकर के मुनि ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो जाए। सुबह के समय महाराज सतानंद जी संदेश लेकर के आए हैं कि राम लखन को लेकर के आप यज्ञशाला में पधारिए, प्रभु धनुष यज्ञ में आप पधारिए। विश्वामित्र जी आते हैं, राम लखन प्रणाम करते हैं। राम लखन से कहा, देखें आज विधाता किसको यश देता है। यहां पर लखन रूपी विवेक लगभग सब जगह लखन हाँ आवश्यकता पर बोले हैं, इतने मौनी बाबा नहीं हैं। स्थित आई तो लखन जरूर बोले, यहां पर जो बोले तो जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखें विधाता किसको यश देता है, तो लखन ने कहा कि मैं पहले ही बता दूं किसको यश मिलेगा। लखन ने कहा, यश भाजन सोई, कृपा नाथ तब जा पर होई। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी वही इसका भाजन हो सकता है। बड़ा सुंदर यज्ञशाला है और सब विराजमान हैं। सिया जी आती हैं, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सिया जी विराजमान होती हैं, सखियां आती हैं और सभी राजे महाराजे प्रयास करते हैं इस धनुष को उठाने का। लेकिन उठाना तो दूर रहा, इस धनुष को तिल भर भूमि न सके छड़ाई, एक तिनका भी कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि यह अहंकार का धनुष है। इस अहंकार की धनुष को हिला पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन चीज है। जितना ज्यादा प्रयास किया जाता है उतना ज्यादा अहम और बढ़ता चला जाता है। जितना इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं उतना ये बढ़ता चला जाता है। हाँ, जड़ चेतनई ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ये जड़ चेतन की गांठ मिथ्या है पर छूटने में बड़ी कठिनता है। जैसे सुलझाने की कोशिश करोगे तो धागा उलझ जाता है। पाई पाई धनुष भट बल, अधिक अधिक गरुआए। ये बल पाकर के मानो और गरुआ हो रहा था, कोई हिला भी नहीं पाया उसको, एक तिलवर भी नहीं हिला पाया। तब जनक जी को थोड़ा सा दुख हुआ और जनक जी कहते हैं, अब कोई ये मत कहना कि कोई वीर है, क्योंकि अब तो मैंने जान लिया, वीर विहीन मही हम जानी, अब जन को भांख है बट मानी। अब कोई अपनी ज्यादा बड़ाई मत करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि धरती वीरों से खाली है। ये चीज
लखन को सहन नहीं हुई। लखन जी बड़े रोष में आ जाते हैं और कहते, महाराज जनक, आपने उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। रघुवंशिन में जहां को हुई, तेहि समाज अस कहे न कोई। एक भी जहां रघुवंशी बैठा हो वहां पर कोई ऐसी बात का प्रयोग नहीं करता। यहां तो स्वयं रघुवंश शिरोमणि सीताराम श्री राम जी बैठे हुए हैं, जो राउर आयुष में पावो। ये धनुष की आप बात क्या करते हैं? कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, मैं एक गेंद की तरह से सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। काचे घट जिम डारऊ फोरी, सकऊ मूर मूलक जिम तोरी। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण लय धावो। और ऐसा ही नहीं कि लखन ऐसे ही अतिशयोक्ति कर गए, नहीं नहीं, इसका असर भी हुआ। लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। धरती हिलने लगी, दिग्गज डोलने लगे। तब प्रेम, अगला प्रेम। सै नहीं रघुपति लखन निवारे। राम ने लखन के लिए इशारा किया कि भैया बैठवा के प्रेम समेत निकट बैठारे, पास में बैठा लिया। प्रेम के साथ में गुरु विश्वामित्र भी कहते हैं, आइए लक्ष्मण, अपना आसन ग्रहण करिए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि राम और लखन भी तो इस यज्ञ में आए हैं। लखन तो इसलिए नहीं प्रयास किए क्योंकि राम को उठाना है, लेकिन राम ने भी इतना सब हो गया और कोई अंदर से चेष्टा नहीं, धनुष को तोड़ने की कोई चेष्टा नहीं, उठाने का कोई प्रयास नहीं। तब तक, जब तक गुरु ने आदेश नहीं दिया, तब तक, जब तक अपनी ओर से किया जाता है उसमें व्यक्ति करता होता है। और कभी भी करता अहंकार शून्य हो, ये थोड़ा कठिन लगता है, बड़ा बड़ा कठिन है। डगर पनघट की बड़ी कठिन है। ये मामला बड़ा टेढ़ा है, पेचीदा मामला है ये। हाँ, जितना जितना अहम जो छोड़ने की बात करता है, वो उतना ज्यादा अहम से घिरा हुआ होता है। अहंकार शून्यता, जो अहम शून्यता बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है ये। हाँ, अहम की शून्यता। तब विश्वामित्र समय जान करके राम जी से कहते हैं, उठो राम, भंजो भव चापा। तोड़ दो इसको। क्यों? लोग जान जाए राम ने तोड़ दिया इसलिए, लोग जान जाए कोई हिला भी नहीं पाया, मैंने तोड़ दिया इसलिए, नहीं नहीं, ये कोई हेतु नहीं है। मेटऊ तात जनक परितापा। जनक को जो परिताप है, जनक को जो दुख है, उसके दुख को दूर कर दो। कोई पिता को कन्या का विवाह न हो पाए तो उसको दुख है। उठो राम, भंजो भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। और तुलसी को देखेंगे तो यहां पर एक साथ में राम की 4 उपमाएं हैं। जब राम जी बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ऐसा लग रहा है मैं जैसे मानो बाल सूर्य का उदय हो गया हो। राम सूर्य हैं, सूर्य वंश के राम हैं, राम अरुणोदय हैं। हाँ, और अरुणोदय वाले राम जब खड़े हुए तो ऐसा लगा कैसे कि जैसे शेर खड़ा हो। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठबनी जुबा मृगराज लजाए। वो ठबनी को देख करके एक बार मृगराज भी लज्जित हो जाए। वो ठबनी, बैठे तब सूर्य, खड़े हुए तब सिंह, और चले तब तो हाथी। राम जी धनुष की तरफ जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की ऐसी गति है जैसे कोई हाथी जा रहा हो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बड़े आप संत विद्वान हैं और सब कुछ गुरु कृपा से, मंगल मूर्ति की कृपा से सब कर रहे हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो बैठे तब सिंह, बैठे तब सूर्य, खड़े हुए तब सिंह, चले तब हाथी। ये कैसा लगा आपको कि राम जी ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई हाथी जा रहा हो? कैसा लगा? तो बोले इसका पीछे एक छिपा हुआ भाव था। राजे महाराजे कुछ कह रहे थे, हाथी जब चलता है तब, उसके आगे गोस्वामी जी कहना नहीं चाहते हैं। ये जो राजे महाराजे हैं ये सब भौंक रहे थे, हम नहीं तोड़ पाए, ये तोड़ पाएगा?
ये सुकुमार दुधमुआ बच्चा, ये तो यूं ही तमाशा देखने आया है, ये देख पाएगा, ये तोड़ पाएगा उसको, ये जो सब कर रहे थे। और राम जी जब चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सब सुकृत मनाए। सब ने अपने अपने पुण्य मना लिए कि इनके हाथ से टूट जाओ। राम जी को अगला प्रेम, सुनैना के अंदर से प्रेम झलक पड़ा है। अगला प्रेम, रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाए। बड़ा रोकर के कहती हैं कि ये सब क्या हो गया है महाराज को, ये दुधमुआ बच्चे को धनुष तोड़ने भेज दिया, इसे कुछ हो गया तो हम अयोध्या को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे। सखियां समझाती हैं, रवि मंडल दीखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। मंत्र छोटा होता है लेकिन सबको अपने बस में कर लेता है। हो रहा उसको होने दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाब धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल। प्रेम जल, पुलकावली शरीर, सिया के नयन प्रेम रूपी जल से भर गए। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। प्रभु की ओर देख करके और प्रेम को ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, क्योंकि सिया जी ने ये कहा कि या तो राम को पाएंगी नहीं तो प्राण का त्याग कर देंगी। ये जो प्रेम की अवस्था है, इस प्रेम को जो प्राप्त कर लिया है, तो राम जी जो हैं वो धनुष को ऐसे देखते हैं, चितब गरुहु लघु व्यालय जैसे। यहां पर राम की उपमा गरुड़ के समान है। जैसे गरुड़ एक छोटे सर्प को देखता है, ऐसे राम के देखते ही देखते वो जो है धनुष मानो हिलने लगा। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कितनी विनम्रता है, गुरु को मनी मन प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। प्रभु दो चाप खंड मई डारे, देख लोग सब भये सुखारे। अगला प्रेम, कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। तन सकोच मन परम उछाहु, तन संकोच मन परम उछाऊ। गूढ़ प्रेम लखी परैन काहू, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखियां कहती हैं, सिया जी जयमाला लेकर के आती हैं। पहिरावो जयमाल सुहाई, इस जयमाला को पहनाइए, इस जयमाला को प्रभु को अर्पण करिए। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। ये चतुर सखी जो है वो भक्ति और ब्रह्म का मिलन करा रही है। यही तो चतुराई है जीवन की। जीवन में भक्ति और ब्रह्म का मिलन हो जाए, जीवन में सत्य और प्रेम का मिलन हो जाए, जीवन सत्य से, प्रेम से, करुणा से ओतप्रोत हो जाए। चतुर सखी यहां पर गुरु की भूमिका कर रही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। दोनों हाथों से सिया जी ने माला को उठाया। लेकिन यहां पर अगला प्रेम, प्रेम विवश। सिया यहां पर जो है प्रेम के विवश हैं। प्रेम विवश पहिराय न जाई, पहरा नहीं पा रही हैं, प्रेम की इतनी विवश हैं। सिया ने राम के कंठ में जयमाला डाली, जय जयकार होता है। सखियां कहती हैं कि सिया जी प्रणाम करो, पैर छू लो। गौतम तीय गति सुरति कर, नहीं परसत पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जाने। ये अलौकिक प्रीति है। सिया राम का मिलन होता है, जय जयकार होता है। और इस जय जयकार का एक तात्विक जो भाव है, जो तात्विक पक्ष है, वो बड़ा ही सारगर्भित है। राम ब्रह्म है, सिया जी भक्ति हैं। भक्ति और ब्रह्म का मिलन, भक्ति और इस ब्रह्म के मिलन से मानो ये जीव मात्र की कथा है। सील के नगर से यात्रा करते करते दशरथ नंदन
वासना को मारते हैं। ताड़का वासना है, जीवन की जो वासना है उसको मार दिया। मन रूपी मारीच को मारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मन को सुधारा जा सकता है। बिन फन बाण राम ते ही मारा। यहां पर आध्यात्मिक अर्थ में जो ताड़का है वो वासना है, पूतना भी वासना है। राम कथा में ताड़का और कृष्ण की कथा में जो पूतना है, जब पूतना भी आती है तो पूतना तस्मिन स्तनम दुर्जर वीरि मूलवड़म घोरांकमादाय शिशुर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राण ही समम रोष समन भी तो अपिगत। भगवान ने पहले उसके दुग्ध का पान किया, विष का पान किया, फिर तो उसके प्राण का भी पान करने लगे। अब तो वो चिल्ला उठी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भगवान कहते हैं पूतना मैंने केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है। मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं भाई को भाई, जैसे भी वो आ गया वो मेरा हो जाता है। भागवत का श्लोक है, अहो बकी यम स्तन कालकूटम। अरे पूतना, जिसके स्तन में कालकूट नाम का जहर था, उसको मां जैसी गति प्रदान करने वाले गोविंद, हम तुम्हें छोड़ के किसकी शरण में जाएं। पूतना को भी परम गति प्रदान की, रावण को भी तासु तेज प्रभु बदन समाना। मारीच मन रूपी मारीच है, इस मन को बदल दिया। सुबाहु क्रोध है, क्रोध को जला दिया। विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कर दिया। अहिल्या रूपी बुद्धि की जड़ता को चेतनता में बदल दिया। विदेह की नगरी में सबको परमानंद परमात्मा प्रदान करते हैं। भक्ति और ब्रह्म का मिलन होता है। ये जो कथा है जीवन की कथा है कि मानव के जीवन में राम ब्रह्म और सिया जी भक्ति हैं। भक्ति और ब्रह्म का मिलन होता है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहराए न जाई। ये तो प्रेम का मार्ग है। मीरा के साहित्य में भी प्रेम रतन, राम रतन धन पायो, प्रेम को प्यालो। मीरा ने पीणो, विष को प्यालो। उसको कई जगह यहां पर मीरा के साहित्य में भरपूर प्रेम मिलता है, जायसी के साहित्य में प्रेम मिलता है। तुलसी के साहित्य में तो हमने आपको बताया लगभग 325-26 बार, इतनी बार प्रेम शब्द का प्रयोग हुआ। 274 बार प्रेम का प्रयोग हुआ और 44 बार प्रेम का प्रयोग हुआ। एक प्रेम की अवस्था है जहां पर प्रेम अप्रगट हो जाता है, दिखता नहीं है। एक अवस्था है, एक अवस्था के बाद में वो गोपनीयता की एक सीमा तक पहुंच जाता है। एक प्रारंभिक स्तर में नयन सजल हो गए, ये बहिर प्रगट हो गया, ये प्रेम है। लेकिन जहां पर पत्थर भी पिघलने लगे वो प्रेम प्रेम बन जाता है। इसमें चित्रकूट की सभा का राम भरत का आगे जो प्रसंगानुसार मिलन होता है तो वहां पर 44 बार प्रेम का प्रयोग किया गया है। जायसी के साहित्य में भी मोहम्मद वाजी प्रेम कहे, ज्यों भावे त्यों खेल, ज्यों तिलही के फूल से होत फुलायल तेल। जैसे कोई खुशबू, कोई सुगंध तेल में डाल दो तो उसको सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार से प्रेम अप्रगट अवस्था में खुशबू पैदा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपके अंदर सहज रूप से प्रेम पैदा होने लगेगा, मन में अनुराग पैदा होगा, मन को शांति मिलेगी, मन को विश्राम मिलेगा। ये प्रेम परमात्मा से मिलने का एक साधन है। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम दिवस पहराए न जाई। सखियों ने प्रेरित किया और सिय जयमाल रामुल में ली। सिया जी ने राम के कंठ में जयमाला डाली, जय जयकार होती है। देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, ब्रह्म और भक्ति का मिलन हो गया। इसका अर्थ है मिलन, प्रेम के मिलन की कथा की आज की यात्रा का तृतीय दिवस का यह है पुष्प मानस प्रेम महिमा। यहीं पर समर्थ सद्गुरुदेव पूर्णावतार परमात्मा के उत्तराधिकारी
अवतारी परम पूज्य साहब जी महाराज के कमलस रूपी चरणों में आशीर्वाद की कामना से सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता। ओम शांति ही शांति ही शांति।